इंसान के जीवन में दो संस्कार बड़े ही महत्व रखते हैं, एक संस्कार और एक अंतिम संस्कार। कहा जाता है कि इंसान पूरे जीवन अपने संस्कार को बचाने और संजोने में जुटा रहता है, और अंतिम संस्कार जो होता है, जो मनुष्य जीवन के लीला समाप्त होने के अंतिम क्षण होते हैं, जो कि उसकी अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के पटकनिया घाट पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जब गंगा में लाशें मिल रही थी, तो उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे पोस्टर भी लगाया गया है कि लकड़ियों के लिए 650 और परिवार को 5000 की मदद दी जाएगी, 500 रुपये निर्धारित किए। सारी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस अंत्येष्टि स्थल का निर्माण वर्ष 2016-17 में किया गया है ग्राम प्रधान के द्वारा, और इसकी लागत लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। आप देखकर समझ सकते हैं कि इसमें 24 लाख के लागत की क्या बनाया गया है और किस लायक है। यहाँ पे इस अंत्येष्टि स्थल का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आप इन सारे दृश्यों को देखकर समझ सकते हैं। जो सामने दिख रहा है, अभी इसको देख के ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि अब तक इस अंत्येष्टि स्थल का प्रयोग होता भी होगा। यहाँ पे लाश जलाने के लिए कोई आता है? नहीं आता है। वर्तमान समय में देखा जाए कि गंगा में लाशें मिली हैं, और उसके बाद से यहाँ पे घाटों पे लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। क्या लगता है कि आपको ये घाट उसके लायक है? नहीं, यहाँ पे अंतिम संस्कार वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये अतो हो रहा है। कितनी संख्या में हुई होगी अभी वर्तमान समय में? ये अभी तो मैंने 2 जलाए गए हैं। 2 जलाए गए हैं। घाट तो बहुत साल बना है, मगर कोई यूज ही नहीं करता यहाँ पे। क्यों, इसका कारण क्या रहा? कारण थे मगर कोई ध्यान नहीं दिए थे, बस पानी में जाओ डाल दो। ये देख रहे हैं कि पीछे आपका अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है, क्या इसका स्थिति थी? कोई सर उसमें घास जमा हुआ था, कौन क्या करेगा। अपन आदमी आते हैं वहाँ पर डाल दो, अपन चलो। अच्छा, ये कितने दिन से सफाई है? सफाई से सर 10 दिन हुआ होगा। 10 दिन। इसके अलावा अन्य घाटों पे भी मैं जाऊंगा और आपको इसका तस्वीर दिखाऊंगा कि अन्य घाटों की भी क्या दशा है और क्या वहाँ की व्यवस्थाएं हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गढ़ुआ मकसूदपुर गांव में, जहाँ पे अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, और इस अंत्येष्टि स्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या यहाँ तक कोई अधिकारी आया है कि नहीं आया है, इसी की पड़ताल के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, और आपको यहाँ की एक एक की स्थिति के बारे में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे अब तक जब से यह निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक यहाँ पे कोई भी शव नहीं जलाया गया है, और यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर लकड़ी घर बनाया गया है। लकड़ी घर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कही जा रही है कि हर अंत्येष्टि स्थल पे लकड़ियों की व्यवस्था कर दी गई है और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी गई हैं, लेकिन हम इसके अंदर प्रवेश किए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि यहाँ पे कूड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पे जंगली पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ पे लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी धन खर्च किए गए हैं, उसमें से एक भी धन सदुपयोग नहीं हुआ है, सब बर्बादी ही है। आप देख सकते हैं कि ये कार्यालय बनाया गया है। ये कार्यालय में देख सकते हैं कि ये किसी किसान के द्वारा इसमें अपनी सामग्री को, खेती गृहस्थी का सामान को रखा गया है। यह किसान बरसात के दिनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस मकसद से बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है, उसके लिए अभी तक प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हम और आपको इधर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल के बगल में साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, अंत्येष्टि स्थल सौदा प्लेटफॉर्म 1, अंत्येष्टि स्थल सौदा प्लेटफॉर्म 2, यानी कि सब कुछ व्यवस्थाएं बोर्ड में दर्शाया गया है, न कि कार्य में रूप में इसको ढाला गया है। यहाँ अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, ये देखिए शौचालय की व्यवस्था बनाया गया है, जो अब तक बना तो दिया गया है, धन की खर्च तो कर दिया गया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह 5 साल पहले का निर्माण किया गया है, लेकिन अब तक से जो मकसद से सरकार ने निर्माण कराया है वो मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि निर्माण करा करके चला गया। ना लकड़ी है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई रख रखाव का कोई चीज़ है। अब तक से इस शवगृह में अब तक से एक भी लाश नहीं जली है, बल्कि जो प्रधान जी खुद बनाए थे उनकी इस साल मौत हो गई थी,
उनका जो स्टेजी बगल में हुआ। अभी तक जिले में कुल कितने अंत्येष्टि स्थल हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, कुल 49 अंत्येष्टि स्थल हैं, जिसमें से 29 गंगा के किनारे हैं और 20 अन्य ग्राम पंचायतों में बने हैं। तो इस समय जैसे देखा है गंगा में लाशें मिली हैं, तो जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी अंत्येष्टि स्थल पर लकड़ियों की व्यवस्था की जाए और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। अभी कितने वर्तमान समय में कितने अंत्येष्टि स्थल चालू हैं और उनकी क्या स्थिति है? देखिए, 9 वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर के 14-15 के बीच में कुल 9 ऐसे अंत्येष्टि स्थल हैं जो इस समय कार्यरत नहीं हैं। शेष कार्यरत हैं 40। उन 40 पे ग्राम पंचायत के द्वारा 10 कुंतल लकड़ी, घी और दाह संस्कार में जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था की गई है। अभी हम देखते हैं कि सर आज मैं गया था 2 घाटों पे, जिसमें गरुआ मकसूदपुर था और पटकनिया। दोनों घाटों का हमने स्थिति देखा कि जब से निर्माण कराया गया है तब से लेकर अब तक वहाँ पे एक भी शव नहीं जलाए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, अंत्येष्टि स्थल बनवाने का सरकार का यही उद्देश्य है कि गंगा की निर्मलता को बनाए रखा जाए। इसलिए अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के पश्चात जिन भी ग्राम पंचायतों में स्मशान की भूमि स्मशान के नाम से दर्ज है, वहीं पर अंत्येष्टि स्थल की धनराशि दी जाती है। ये ग्राम पंचायत का दायित्व होता है कि वो निर्माण के पश्चात उसके रख रखाव और वहाँ पर समुचित दाह संस्कार करने की सारी व्यवस्थाएं कराई जाएं। लेकिन कुछ इन 9 जगहों पर जहाँ मैंने बताया है आपको, यहाँ के ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण और कुछ निर्माण की गुणवत्ता खराब होने के कारण यहाँ के अंत्येष्टि स्थल संचालित नहीं हो सके, जिसमें से एक 12 ग्राम पंचायत है जहाँ पे 13-14 में धनराशि अवमुक्त की गई थी और निर्माण न होने के कारण संबंधित ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के कारण तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा FIR कराया गया था। 2 और ग्राम पंचायतें हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई अनुशासनात्मक की गई है। यहाँ पर 2017 से पूर्व में अकाउंटेंट थे, उन्होंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ी की थी और उनके विरुद्ध FIR भी हुई थी और इसके पश्चात उनका स्थानांतरण मऊ जिले में हो गया। जाते समय उन्होंने संपूर्ण पत्रावलियों का चार्ज नहीं दिया था, जिसकी वजह से अभी वो 2 और कौन सी ग्राम पंचायतें हैं बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पत्राचार किया गया है, जैसे ही पता चल जाएगा आपको सूचना दे दी जाएगी। कुल ऐसे 9 अंत्येष्टि स्थल हैं जिस पे गलत तरीके से काम किया गया, जो अभी काम करने के यूज के लायक नहीं है। निर्माण घटिया कराया गया, जिसके लिए कई लोगों पे मुकदमा भी दर्ज है, जिसका मुकदमा अभी पेंडिंग है। तो ये हाल है गाजीपुर के अंत्येष्टि स्थलों का। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ETV भारत।